तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष सोनी और आज हम लोग बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भाई इस यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, किसने स्टैब्लिश करा था, इसके अलावा यहां पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, यहां पर रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, इस इंस्टीट्यूट की रैंक कितनी है ओवरऑल इंडिया में या फिर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। आपको हम कैंपस भी दिखाएंगे पूरा 360 डिग्री में कि भाई आपको कैंपस, बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे ऐसा कैंपस चाहिए, मुझे वैसा कैंपस चाहिए, है ना। तो पूरा कैंपस भी आप विजिट कर पाओगे, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, है ना। तो ओवरऑल आपको काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में आपको चीज़ें मिलने वाली है और आपको मैं बता भी दूंगा कि आपको अगर कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। फटाफट से शुरू करते हो, बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसका मोटो क्या है। ठीक है, अगर मोटो की बात करते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम बात करते हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि 2005 में स्टैब्लिश हुई थी, इसके चांसलर हैं यहाँ पे अशोक कुमार मित्तल जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप इसका एक बार आप देख सकते हो लोकेशन कहाँ पे, भाई फगवाड़ा सिटी में है ये, पंजाब के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे कि भाई जो इसका कैंपस है दैट इज 90 एकड़ की जमीन पे जो है इसका कैंपस बिल्ट है। ठीक है, काफी बड़ा कैंपस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके वेबसाइट क्या है इसकी, www.lpu.in। अभी वेबसाइट पे विजिट करके आपको पूरा दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, अच्छा, इसके रैंकिंग्स देख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इसके रैंकिंग्स चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि ओवरऑल एनआईआरएफ ने जो है इसको रैंक करा हुआ है एज 46th ओवरऑल। ठीक है, एंड 38th अमंग यूनिवर्सिटीज। ठीक, इट ऑल्सो रैंक 32nd इन मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मैनेजमेंट में 32nd रैंक पे है ये। फार्मेसी में 17th रैंक पे है, इंजीनियरिंग में 50th रैंक पे है, लॉ में 16th रैंक पे है और आर्किटेक्चर में 16th रैंक पे है। बाकी आप यहाँ पे फटाफट से चीजें देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका एक कैंपस का एक ब्रीफ ओवरव्यू है। अभी आपको हम कैंपस को पूरा दिखाएंगे, पूरा 360 डिग्री में आपको पूरा का पूरा कैंपस आपको दिखा दूंगा आपको मैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं यहाँ पे जो आती हैं वो यहाँ पे आपके मेंशन्ड है, आपसे एक बार फटाफट से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक बार इसके कॉन्टैक्ट्स आपको शो कर देता हूँ कि भाई इसके कॉन्टैक्ट्स कैसे कैसे क्या क्या है बिफोर मूविंग टू द वेबसाइट। ठीक है, आप इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो www.lpu.in पे जाना आपको। ठीक है, यहां पे आपको वेबसाइट शो कर रही होगी। ठीक है, यहां पे आपको वेबसाइट शो कर रही होगी जहां पे आपको चीजें कुछ मेंशन चीजें दिखाई देंगी यहां पे आपको। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पे जो है आपको बाकी सारी चीजें भी मेंशन आपको दिखाई दे रही होंगी कि भाई यहाँ पे जो है इसको क्या क्या कैटेगरी में देखा गया है। आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, रैंकिंग्स वगैरह देखनी है कि भाई जो है इसको अगर हम बात करते हैं WURI के अकॉर्डिंग ये 4th पे है ये। ठीक है, ऐसा मेंशन है इसकी साइट पे। अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करते हैं तो आप बोलोगे 9th रैंक पे है ये। अगर हम NIRF की बात करते हैं तो 27th रैंक पे है और अगर द इम्पैक्ट रैंकिंग्स की बात करते हैं तो 2nd नंबर पे है, ऐसा वेबसाइट पे मेंशनड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप देखोगे यहाँ पे जो है कितने रिक्रूटर्स जो है वो हायर करे हैं यहाँ पे, है ना। हायर LPU स्टूडेंट्स दैट इज 2225 के ऊपर। ऑफर्स फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज, आप देखोगे 6000 से ज़्यादा जो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज से ऑफर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ टॉप 25%, मतलब कि जो टॉप 25% के जो बच्चे हैं जिनका पैकेज लगा है उसमें से जो एवरेज पैकेज है दैट इज 10.23 लाख, ऐसा मेंशन है यहाँ पे। और 400 से ज़्यादा जो है रिक्रूटर्स जो है जो IITs IIM और NITs में हायरिंग करते हैं वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। LPU से भी उन्होंने हायरिंग वगैरह करी हुई है। ठीक है, आप देखोगे कंपनीज कौन कौन सी आप यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग फटाफट से मूव ऑन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे बाकी सारी इसमें चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई स्पॉटलाइट वगैरह दिया हुआ है कि भाई कैसे कैसे रिसर्च एकेडमिक्स है ना। इसके अलावा जो है कल्चर्स वगैरह पे शो करा होगा, है ना, कल्चर्स शो करा है, स्पोर्ट्स शो करा हुआ है। ठीक है, आप नीचे आओगे फटाफट से जो है कैंपस का यहाँ पे चीज़ें दिखाया हुआ है। ठीक है, नीचे आओगे आप और आप देखोगे यहाँ पर जो है आपको चीज़ें शो करा होगा, एडमिशन दिखा रहा होगा, एकेडमिक्स दिखा रहा होगा, ये सारी चीज़ें ऊपर भी मेंशन्ड है। एक बार हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि भाई इसका कैंपस दिखता कैसा एक्चुअली में। ठीक है, तो कैंपस के 360 डिग्री व्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 360 डिग्री व्यू में जो है आपको पूरा कैंपस जो है ये शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपका जैसे फैशन एंड डिज़ाइन डिवीजन का है, ये डिवीजन ऑफ रिसर्च है, ये ईटिंग डिवीजन है, ये स्कूल ऑफ फार्मेसी है, ये एरियल व्यू फुल कैंपस आपको शो कर रहा है बेसिकली। एरियल व्यू इंडोर स्टेडियम हॉस्टल्स जो है ये पूरे पूरे हॉस्टल्स दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ से जो है इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं, पूरी सैटेलाइट इमेज है ये जो उन्होंने डाली है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, आगे बढ़कर हम लोग दूसरे पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें शो कर रहा हुआ है और आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पे ये इनोवेशन प्रोजेक्ट स्टूडियो है ये, है ना, ये एडमिशन ब्लॉक है ये
चांसलरी है, ये आपका एरियल व्यू इंडोर स्टेडियम है। इसके अलावा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे हॉस्टल्स हैं, ये एरियल व्यू है इंजीनियरिंग स्कूल का, ये स्विमिंग पूल वगैरह है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये लाइब्रेरी है, ये सेमिनार हॉल है, ये ऑडिटोरियम है, उधर ट्यूटोरियल रूम है, ठीक है। आप उसको जो है 360 डिग्री में आप उसको रोटेट करके चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, कैसा दिखता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट करके आपको आप इस यूनिवर्सिटी को, कैंपस को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस से मेन पार्ट पे कि भाई यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज जो है आपको ऑफर करे जाएंगे, जिसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सबसे ऊपर जाना है एडमिशंस पे। यहाँ पे लिखा है आपका रेगुलर प्रोग्राम्स, कि भाई यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, आप बेसिकली आप रेगुलर के लिए जा रहे हो, है ना। इसमें बहुत सारे हैं कि भाई आफ्टर 12th में, अंडर ग्रेजुएट्स में आप देखोगे रेगुलर प्रोग्राम्स हैं, ऑनर्स प्रोग्राम्स है विद इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है कि आप वर्क के साथ में कुछ करना चाह रहे हो, है ना, और भी सारी चीज़ें हैं। हम बेसिकली यहाँ पे रेगुलर जो प्रोग्राम्स है जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हम लोग उसे देखेंगे आफ्टर 12th वाले, ठीक है। यहाँ पे पीजी वगैरह के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस भी है। हम लोग यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो डिसिप्लिन है, ये अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ पे हमारी मेंशनड होंगी, ठीक है। कोई बच्चा लॉ के लिए जा रहा होगा, कोई कॉमर्स के लिए जा रहा होगा, कोई मैनेजमेंट के लिए जा रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा होगा, बेसिकली बीटेक के लिए जा रहा होगा, है ना। कोई अलग अलग स्ट्रीम से कुछ और करना चाह रहा होगा, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग एक जो है हम लोग कॉमर्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक बार कॉमर्स पे क्लिक कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ लिखा हुआ है और इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप किसी पर भी क्लिक करते हो जिसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बीकॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड विद इस पे, ठीक है। हम लोग मान लो हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं, फिर इस पे क्लिक कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके लिए जो है अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हम एक बार पहले नीचे आएंगे, इसके हम लोग डिटेल्स वगैरह चेकआउट करते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आप देखोगे यहाँ पे 3 साल का है, 6 सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मोर अबाउट डिपार्टमेंट स्कूल, इसके बारे में और चीज़ें आपको शो कर देगा। यहाँ पर आपका इस डिसिप्लिन का, इस बीकॉम का ब्रोशर है, आप ब्रोशर को डाउनलोड करके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, और आपको चेक करना भी चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स, आपको उसका ब्रोशर बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई आपको एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में विद इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। मतलब इंग्लिश के मार्क्स जो है आपके इस परसेंटेज में कंपलसरी है कि भाई 50% में आपका इंग्लिश भी इंक्लूडेड हो, ठीक है। फॉर अ कैंडिडेट हु हैज नॉट स्टडीड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, द कंडीशन ऑफ इंग्लिश मे बी वेव्ड ऑफ प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इज क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैज स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम और एन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया हुआ कि भाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का कोई बच्चा होगा तो 5% रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। बाकी इसमें कंडीशंस वगैरह है। स्कॉलरशिप डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ CUT, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह क्या है कि भाई आप देखोगे यहाँ पे जो है मेरिट इन क्वालिफाइंग एग्जाम, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर LPU NEST, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। कैसे एनरोल करना है आपको वो बता दिया मैंने बेसिकली। ब्रोशर कैसे आप देखोगे, वो कैसे देखोगे, ठीक है। आपका जो इस डिसिप्लिन, इस स्कूल के बारे में जो चीज़ें हैं आप वो कैसे देख सकते हो, आप सिंपली इस पर क्लिक करके देखना है। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार फटाफट से फीस पे क्लिक करके इसकी फीस एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। जब आप फीस पे क्लिक करोगे तो इसी डिसिप्लिन का, इसी बीकॉम का ही, ठीक है, जिस पे आपने सेलेक्ट किया था, उसी की यहाँ पे हमको फीस वगैरह शो कर रहा होगा, ठीक है। प्रोग्राम फीस पर सेमेस्टर जो है वो 80,000 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स भी दे रहा है कि 100% स्कॉलरशिप्स ऑन फुल प्रोग्राम फीस एंड हॉस्टल अकोमोडेशन 4 सीटर नॉन AC, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे 100% प्रोग्राम फी एंड हॉस्टल अकोमोडेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्कॉलरशिप अमाउंट वगैरह भी, ठीक है। एप्लीकेबल फी आफ्टर स्कॉलरशिप निल, ठीक है। स्कॉलरशिप के बाद कोई भी नहीं रहेगा। ये टॉप 20 रैंक होल्डर्स के लिए है बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे पूरी की पूरी जो है अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। एग्जामिनेशन फीस इसमें अलग से लगती है, दैट इज़ आप बोलोगे हर सेमेस्टर के लिए 4,500 रुपये रहेगी। यूनिफॉर्म फीस यहाँ पे 4,000 है, जो कि 1 टाइम है बेसिकली, ठीक है। फीस डिटेल्स एंड अलाइड इशूज़ आप देख सकते हो, मोड ऑफ पेमेंट्स देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो फीस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। प्लेसमेंट डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं, एक बार हम लोग उस पर क्लिक कर लेते हैं। प्लेसमेंट डिटेल्स आप देख सकते हो भाई, इस आप बोलोगे इस डिसिप्लिन के लिए, इस आप बोलोगे बीकॉम के लिए यहाँ पे जो है हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो है इस कॉलेज में लगा है, दैट इज 18 लाख रुपीज़। एवरेज पैकेज 9.73 है। 350 प्लस सुपर ड्रीम एंड ड्रीम ऑफर्स यहाँ पे दिखा रहा है, और 200 प्लस से ज़्यादा रिक्रूटर्स आए हुए हैं इस बीकॉम के लिए, ठीक है, इस फील्ड के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो है यहाँ पे चीज़ें कवर कर ली कि भाई यहाँ पे उसकी डिटेल्स हमने देख ली, कोर्स की फीस देख लिया,
स्कॉलरशिप वगैरह देख लिया और हमने प्लेसमेंट्स देख लिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आई होप अपने जो है सारी डिटेल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने पे कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपको कुछ और चीज़ें जाननी होती हैं तो आप इस वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप पेशेंटली बहुत आराम से हर एक चीज़ को चेकआउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए है ना, आप यहाँ पे फटाफट से देख सकते हो। इस वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए तो आप इसकी विकीपीडिया पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपके इस टाइम पे जो है हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स जो है ऑनलाइन मोड पे मेंशन होती हैं बेसिकली इसकी वेबसाइट पे, विकीपीडिया पे। और इसके अलावा आपको कुछ चेकआउट करना होता है रिव्यू वगैरह तो आप यूट्यूब पर भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। मैं यही बोलूँगा अगेन, जो मैं हर इसमें वीडियो पे भी बोला कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हो, किसी भी कोर्स के लिए जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में, तो उसके बारे में जो भी ब्रोशर वगैरह है उसे ढंग से पढ़ो, उसकी डिटेल्स वगैरह ढंग से चेकआउट करो, है ना। अगर कोशिश करो कि उस कॉलेज के एलुमनाई से बात हो सके, है ना। और जो है वाईटी वगैरह पे उसके रिव्यूज़ वगैरह देख लो बेसिकली, है ना। बिकॉज यहाँ पर आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम और आप बोल रहे हो अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स देने वाले होते हो, है ना। तो यू शुड थोरोली आप बोलोगे उससे चेकआउट करना चाहिए आपको डिटेल्स वगैरह, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जहाँ भी जाओ सुरक्षित रहो, मस्त रहो और हेल्दी रहो, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।